Well, hello viewers. I hope you guys are doing great. Welcome to my channel Beauty Physics. So आज हम लोग डिस्कस करने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में. आई नो कि ग्रेविटेशन के ऊपर मैं एक वीडियो अपलोड करना चाहिए था इस बार, पर मैं जब वो एडिट करने लगा तो मैं गलती से वो रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो डिलीट हो गया. सो मैं ये वाला पहले से रिकॉर्ड कर चुका था तो इसी को एडिट करके भेज रहा हूँ. इस वीक आपका वो ग्रेविटेशन का भी बचा हुआ वीडियो अपलोड हो जाएगा. सो यू गॉट नथिंग टू वरी अबाउट. So without any further delay, let's dive into the topic. तो एम आई होता क्या है? तो पहले मैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता देता हूँ, फिर आपको मैं फील दूंगा कि होता क्या है. ठीक है. तो ये कोई एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, मतलब जिसके अबाउट कोई एक मास घूमेगा. ठीक है. और ये कोई एक मास हो गया जिसका मास एम है, और ये जो डिस्टेंस है वो आर है. ठीक. तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको अपन लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका वैल्यू क्या हो गया? एम आर स्क्वायर. ठीक. तो अभी मैं इसका फील देता हूँ कि ये होता क्या है. मान लो आप यहाँ पे खड़े हो और कोई एक रस्सी से पत्थर बांध के उसको घुमाने लग जाओ. तो जब आप उस रस्सी को घुमाओगे जोर से, तो पहले जब आप घुमाना स्टार्ट करोगे, तब आप देखोगे कि आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको घुमाने के लिए. तो इसका मतलब क्या है? वो रेजिस्ट कर रहा है जिस स्टेट में है उस स्टेट में रहने के लिए. कैसे? तो अगर वो रेस्ट में है और आप उसको कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको घुमाने के लिए, इसका मतलब क्या है? वो रेस्ट में रहने का ट्राई कर रहा है. ठीक उसी तरह से आप उसको मान लो कुछ देर घुमाने, मतलब घुमा लिए, और उसको रोकने का ट्राई किया आप लोग. तो रोकने के लिए आप क्या किए? उसको घुमाना बंद कर दिए. पर आप देखोगे कि वो पत्थर उस स्ट्रिंग के अबाउट कुछ देर और घूमेगा और फिर ग्रेजुअली स्लो डाउन करेगा. इसका मतलब क्या है? वो उसी मोशन का स्टेट में रहना चाहता है. तो यही जो क्वालिटी होता है, मतलब अपोज करने का, तो उसको अगर अपन लोग लीनियर मोशन में देखेंगे तो हम लोग उसको मास बोलते हैं. अगर रोटेशनल मोशन के टर्म्स में देखेंगे तो वही मास, उसको अपन लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिनोट करते हैं, या फिर टर्मिनोलॉजी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. तो पहले अपन लोग देखेंगे डिस्क्रीट मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है. तो डिस्क्रीट मास मतलब कि ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका अबाउट कुछ मासेस है. ये मान लो M1 R1, ये हो गया M2 R2, ये कुछ एक मास हो गया M3 R3, और ये कुछ एक मास M4 R4. अच्छा, ये R क्या लिख रहा हूँ? ये डिस्टेंस है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये हाँ. ठीक. तो अभी इसका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? आई नेट. तो आई नेट इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, प्लस M4 R4 स्क्वायर. अच्छा, ये चीज आप जान लो कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एक टेंसर क्वांटिटी होता है. मतलब वो वेक्टर की तरह भी बिहेव करता है, और स्केलर की तरह भी बिहेव करता है. मतलब दोनों का प्रॉपर्टीज होता है. तो फिलहाल तो आप उसको स्केलर मान के ही चलो. आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा उसका जो वेक्टर प्रॉपर्टीज है उसको देखने का. सो स्केलर ही मान के आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना. पर अगर कोई आपको पूछे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा क्वांटिटी होता है, आप बोलना कि टेंसर क्वांटिटी. ठीक. सो आई नेट, हाँ, इसको अपन लोग अगर मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकल मतलब इसको छोटे फॉर्म में डिनोट करेंगे, तब क्या लिखते हैं? समेशन ऑफ MI RI स्क्वायर. ये कुछ नहीं है, ऊपर वाला ही स्टेटमेंट है. अगर आपने प्रोग्रेशन पढ़ा होगा तो आपको इसका डिनोशन पता होगा पहले से. ठीक है. कुछ नहीं है, ऊपर वाला ही है. इसी तरह से आप कोई भी डिस्क्रीट मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है. सो अभी चलते हैं कंटिन्यूस बॉडीज.
कंटिन्यूस सो पहले देखेंगे एक यूनिफॉर्म रॉड। नंबर वन, यूनिफॉर्म रॉड। ठीक। सो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। और और चलो ये स्ट्रेट लाइन बना तो नहीं, पर आप समझ जाओ, ठीक है। ये हो गया आपका कोई यूनिफॉर्म रॉड, और इसका मास कैपिटल है, लेंथ एल। ठीक है। हमको क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्यू टू दिस रॉड। ठीक है। सो शुरू हो जाओ। एक पहले छोटा सा एलिमेंट इसका कंसिडर करो, जिसका लेंथ मान लो dx है और मास dm, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे x डिस्टेंस पे है। ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है? पहले dm निकालना है। तो यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ वो कितना हुआ? कैपिटल M अपॉन L। ठीक है। सो dm का वैल्यू कितना हो गया? कैपिटल M अपॉन L टाइम्स dx। समझ गए? तो बस डीएम का वैल्यू निकल गया। अभी इसको एक डिस्क्रीट मास कंसिडर करो और निकालो। तो अगर इसको डिस्क्रीट मास कंसिडर करेंगे सो डी आई कितना होगा? डी एम टाइम्स एक्स स्क्वायर। तो डी एम को सब्स्टिट्यूट कर लो, एम बाई एल डी एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो आई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डी आई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ एम बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक्स कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है? जीरो से कैपिटल है। ठीक है। तो बस कांस्टेंट बाहर निकाल लो और इंटीग्रेशन कर लो, जीरो से एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो एम एक्स क्यूब अपॉन 3l, और इसका लिमिट जीरो से एल। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 3। ठीक। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई एक एंड पे है। ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म रॉड का हो गया, इसको साइड में लिख लेते हैं। आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 3। चलो अब देखते हैं रिंग के लिए। ठीक है। सो रिंग, तो पहले ड्रॉ करते हैं रिंग। ये, हाँ, फिर अच्छा, आप लोग को कोई बैकग्राउंड नॉइज अगर आ रहा होगा तो इग्नोर करना प्लीज। पता नहीं यार, ये लोग पागल हो रखे हैं, दिन भर नाचते रहते हैं। इन्हीं के चक्कर में रात को 2 बजे 3 बजे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, और फिर भी इन लोग का तमाशा खत्म नहीं होता। परेशान करके रखा हुआ है, पागल हो गए सारे। कोई नहीं, क्या कर सकते हैं और। सो ये हो गया आपका रिंग। इसका मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर। ठीक। और ये हो गया सेंटर, एक्सक्यूज मी, ये सेंटर हो गया। और कोई एक छोटा सेक्शन इसको कंसिडर करो, मतलब अभी अपन लोग डेरिवेशन स्टार्ट करें। ठीक है। कोई एक छोटा सेक्शन हो गया, और ये जो छोटा सेक्शन है इसका लेंथ डी एक्स है, मतलब आर्क लेंथ, और ये डी थीटा हो गया एंगल। ठीक है। तो आर्क लेंथ अगर डी एक्स हुआ, उसको मास भी कैपिटल मतलब डीएम कंसिडर कर लो। सो अभी अपने को निकालना है डीएम क्या है। पहले मास पर यूनिट लेंथ, वो कितना हो गया? टोटल मास अपॉन सर्कमफ्रेंस, जो कि 2 पाई कैपिटल आर। सो डीएम कितना हो गया? कैपिटल एम अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, ये कैपिटल एम है। ठीक है। 2 पाई कैपिटल आर डी एक्स। सो डीएम आ गया। अभी अपन क्या करेंगे, ये जो dx है उसको d थीटा के टर्म्स में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डेरिवेशन आसान हो जाएगा। सो आप लोग को पता ही होगा कि अगर ये कोई एक आर्क है, ठीक है, ये रेडियस r हो गया, ये सेंटर हो गया, ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, तो इस आर्क का तो लेंथ l अगर कंसिडर करेंगे तो उसका l का जो वैल्यू होगा वो कितना हो गया? r थीटा।
ठीक। सो dx का वैल्यू मतलब यहाँ पे जो dx है उसका वैल्यू कितना हो गया, dx इक्वल टू, बताओ, आर डी थीटा, बिल्कुल सही, कैपिटल आर, सॉरी। सो dm इक्वल्स टू m बाई 2 पाई आर कैपिटल आर डी थीटा। ठीक, सो आर कैंसिल हो गया, m बाई 2 पाई डी थीटा। ठीक है। सो आई कितना हो गया, मतलब डी आई हो गया आपका डी एम टाइम्स आर स्क्वायर। ठीक है। सो अगर आई निकालेंगे तो डी आई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसका इंटीग्रेशन फिर से डी एम की जगह एम बाई 2 पाई डी से सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो कितना हो गया, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी थीटा। ठीक है। थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से 2 पाई। कैसे, पूरा ये 360 घूमेगा ना, सो 0 से 2 पाई हो गया। सो दिस इज इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करोगे सो एम आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, थीटा होता है, और वो 0 से 2 पाई। ठीक। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आया एम आर स्क्वायर। सो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अबाउट सेंटर। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा तो हाँ, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट सेंटर है, ठीक है, मतलब ये कुछ अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे ही सीधा अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है। सो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एम आर स्क्वायर होगा। ये अपन ने डिराइव कर दिया रिंग की वजह से। अब देखते हैं डिस्क के वजह से। ठीक है। सो डिस्क, डिस्क पहले ड्रॉ कर लेता है। ये बन गया आपका डिस्क। ये सारा फिगर्स यूनिफॉर्म है, ठीक है। सो ये डिस्क हो गया। अभी ठीक, अब तो दिख रहा है डिस्क की तरह। इसका मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर, और इसके सेंटर के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा है। ठीक है। सो अभी इसका डिराइव करना है अपन को, तो इसका जो एलिमेंटरी फिगर होगा वो सबसे नियरेस्ट, इसका अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वो कौन सा फिगर है। पॉज करो और अच्छे से सोचो। अगर वो आप मतलब पता कर लिया तब आप इसका डेरिवेशन खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, सोच लिया। तो जिस बच्चों ने भी रिंग बोला है वो बिल्कुल सही है। इसका एलिमेंटरी फिगर कुछ एक रिंग होगा। ये सर्कल तो बना नहीं सही से, कोई नहीं, चलो। ये रिंग इसी तरीके से छोटे से बड़ा रिंग तक लेंगे, तब जाके इसको मतलब छोटा छोटा रिंग लेके इसको अगर कंबाइन करेंगे तो एक डिस्क फॉर्म करेगा जिसका रेडियस वैरी करेगा 0 से कैपिटल आर तक। सिंपल है ना। इस डिस्क का जो थिकनेस है ये मान लो डी आर है। ठीक है, थिकनेस डी आर है। इसका जो मास है मान लो डी एम है, और रेडियस स्मॉल आर। ठीक है। तो अब अपने को निकालना पड़ेगा पहले डीएम। तो पहले निकालते हैं मास पर यूनिट एरिया। ये एक मतलब क्या 2D फिगर है ना, तो इसलिए मास पर यूनिट एरिया। सो मास पर यूनिट एरिया, दिस इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक। सो ये मास पर यूनिट एरिया आ गया। अभी डीएम का वैल्यू लिखते हैं, कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर टाइम्स, बताओ। अरे सिंपल है यार, 2 पाई स्मॉल आर, ये हो गया इस रिंग का सरकमफ्रेंस टाइम्स थिकनेस डी आर। समझ में आ गया। चलो। सो ये हो गया 2 कैपिटल एम आर अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ठीक। तो अभी आई निकालेंगे, आई मतलब डी आई का इंटीग्रेशन। तो डी आई क्या हो गया आपका, डी एम आर स्क्वायर, क्योंकि रिंग का जो होता है वो डी एम आर स्क्वायर होता है ना, मतलब एम आर स्क्वायर होता है। सो 0 से कैपिटल आर डी एम स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है। ये स्मॉल आर जो है वो 0 से कैपिटल आर वेरी करेगा।
समझ रहे हो ना? ये देखो बता देता हूँ। ये हो गया आर, तो ये जो आर है वो पहले तो जीरो होगा, फिर धीरे धीरे वैरी करके कैपिटल आर तक जाएगा। ठीक है, तो बस चलो करते हैं। ये जीरो से कैपिटल आर हो गया, डीएम को सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना हो गया, टू कैपिटल एम स्मॉल आर अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स आर स्क्वायर डी आर। तो इसको अगर कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालोगे, आर स्क्वायर जीरो टू आर क्यूब डी आर इज इक्वल टू टू एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आर टू द पावर फोर अपॉन फोर, वेरिएशन मतलब वेरी करेगा जीरो से कैपिटल आर। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एम आर स्क्वायर अपॉन टू आएगा। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन टू। ठीक, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर के अलोंग है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्क। अभी देखते हैं हॉलोस्फीयर। सो अब बारी है हॉलोस्फीयर का। तो पहले प्लॉट कर लेते हैं। ये हो गया आपका हॉलोस्फीयर। ठीक, अभी इसका सेंटर कुछ यहाँ पे होएगा। ठीक है, तो अभी आप लोग सोचो कि ऐसा कौन सा एलिमेंट्री फिगर है जिसका अपन को पहले से ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और अगर उसी फिगर को अपन लोग इंटीग्रेट करेंगे इस स्फीयर के अक्रॉस तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन लोग आसानी से निकाल सकते हैं। पॉज करो और सोचो। सोच लिया? चलो देखते हैं आप सही बता रहे हो या नहीं। कमेंट सेक्शन पे आप टाइप करो कि वो एलिमेंट्री फिगर कौन सा है। मैं जाके चेक करूँगा कि आपने सही लिखा है या फिर गलत। ठीक है, सो चलो देखते हैं। जो एलिमेंट्री फिगर है वो एक रिंग होगा। तो अरे यार, ये रिंग बन क्यों नहीं रहा? चलो कोई नहीं, रिंग को ओवल शेप से प्लॉट कर लेते हैं। ये बन गया रिंग। तो इसको थोड़ा सा थिकनेस दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि इस रिंग का भी कुछ ना कुछ तो वो थिकनेस होएगा ना। जितना भी अपन लोग पतला कंसिडर कर ले, कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगा। तो ये जो एलिमेंट्री फिगर है इसको रिंग, और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ठीक, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखो, ये जो रिंग है उसका कुछ थिकनेस होगा ना, तो वो थिकनेस को अगर अपन लोग सेंटर में एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ एंगल फॉर्म किया डी थीटा। ठीक, सो उसी तरह से इस तरफ भी वही होएगा। ठीक है, सो डी थीटा, और ये पूरा जो एंगल है उसका हम लोग थीटा कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस स्फीयर का जो मास है उसको मान लो क्या, कैपिटल एम मान लो, और रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? हाँ, पहले तो ये एलिमेंट्री फिगर का उसका जो मास है उसको डीएम एज्यूम करो। सो अपन लोग को पहले डीएम निकालना पड़ेगा, फिर क्या, फिर तो अपने आप निकल जाएगा सारा कुछ इंटीग्रेट करने के बाद। सो डीएम देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो मास पर यूनिट एरिया पहले निकालते हैं, एरिया एज इन सरफेस एरिया। ठीक है, सो मास पर यूनिट सरफेस एरिया वो कितना हो गया, कैपिटल एम अपॉन फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, सो ये क्या है, फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। ये हॉलो स्फीयर है इसीलिए अपन लोग सरफेस एरिया ले रहे हैं। अगर सॉलिड स्फीयर होता तो अपन लोग वॉल्यूम लेते हैं। उसका भी डिस्कस करेंगे अपन इसी लेक्चर में। सो पहले ये देख लो। अभी डीएम लिख रहे हैं, डीएम इक्वल्स टू कैपिटल एम अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर टाइम्स इस रिंग का एरिया, जितना एरिया वो कवर कर रहा है। तो पहले तो इसका सरकमफेरेंस टू पाई स्मॉल आर रिंग का रेडियस अपन लोग एज्यूम कर रहे हैं, उसको थीटा के टर्म्स पे लिखेंगे। पहले देख लो, टू पाई स्मॉल आर टाइम्स क्या, डी आर। अगर इसका थिकनेस डी आर एज्यूम करें तो ये मान लो रेडियस स्मॉल आर डी आर। तो अभी आर और डी आर को अपन थीटा के टर्म्स पे लिखेंगे ताकि हमको निकालने में आसानी होएगा। तो देखते हैं। सो पहले तो इसको एक एक्सलेट करके ट्रायंगल प्लॉट कर लेते हैं। सो ये ट्रायंगल हुआ,
ठीक है, ये हो गया स्मॉल आर। ठीक, और ये जो एंगल है वो हो गया थीटा बाय 2। देखो इसको मैं स्फीयर में भी करके दिखा देता हूँ। ये हुआ आपका ट्रायंगल। ठीक, तो ये एंगल थीटा बाई 2 हुआ कि नहीं? ठीक है, सो अभी अपने को निकालना है क्या है, आर। तो पहले देखो, ये जो हाइपोटेनियस है, ये जो हाइपोटेनियस है, इसका वैल्यू कितना होगा बताओ? ऑब्वियस सी बात है, स्फीयर का रेडियस, सो कैपिटल आर। तो अभी कैपिटल आर मतलब ये देखो, कहाँ गया, हाँ, ये जो एंगल है वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, सो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कॉस 90 माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाई 2। ठीक है, सो अभी देखते हैं डी आर कितना होगा। तो ये देखो, ये जो सेंटर है उससे इस थिकनेस में कुछ डी थीटा फॉर्म कर रहा है, ये एक आर्क हो गया। ठीक, और ये जो लेंथ है वो, मतलब जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। ठीक है, तो अभी आर्क का लेंथ कितना हो गया बताओ? अगर डी आर अपन लोग इसको बोल रहे हैं तो डी आर का वैल्यू कितना होगा? डी आर इज इक्वल टू डी थीटा, सॉरी, डी आर इक्वल्स टू डी थीटा आर। समझ में आ रहा है? सो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे डी एम में। तो कितना हो गया, कैपिटल एम अपॉन 4 पाई आर स्क्वेयर टाइम्स 2 पाई होल आर साइन थीटा बाई 2 आर डी थीटा। ठीक, तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो डी एम का जो सिंप्लीफाइड वर्जन होगा वो आएगा कुछ इस तरह से, एम साइन थीटा बाई 2 टाइम्स डी थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो अभी डी एम मिल गया। अब निकालते हैं अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ डी आई है। तो डी आई का वैल्यू कितना हो गया, डी एम टाइम्स आर स्क्वायर। रिंग का पता है ना, एम आर स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी तो बताया था। तो रिंग का एम आर स्क्वायर होता है, तो इस रिंग का जो मास है वो डी एम है, सो डी एम आर स्क्वायर, और उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई। ठीक, तो बस डी एम को सब्स्टिट्यूट करें और शुरू हो जाओ। 0 to 2 पाई एम साइन थीटा बाई 2 अपॉन 2 डी थीटा। अभी आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई, अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आई का वैल्यू आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ इस तरह से आ रहा है, 0 से 2 पाई एम साइन क्यूब थीटा, सॉरी नहीं, साइन क्यूब थीटा नहीं, ये देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा आपका, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं पहले, सो एम आर स्क्वायर बाय 2 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये देखो कि साइन स्क्वायर जो थीटा बाई 2 है उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से लिख सकते हैं या नहीं? हाँ, तो बस वही क्या है मैंने। ठीक है, तो वैसे ही लिख दिया। अभी देखो, अगर कॉस थीटा बाई 2 को अपन अल्फा कंसिडर करेंगे, सो माइनस साइन थीटा बाई 2 कितना होगा, डी अल्फा अपॉन, सॉरी, आपको इस तरह से आप लोग समझ लो कि अगर कॉस थीटा बाई 2 को अल्फा एज्यूम किए और इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए, तो ये आ गया आपका साइन थीटा बाई 2, मतलब माइनस साइन थीटा बाई 2, दैट इज इक्वल टू डी अल्फा अपॉन डी थीटा। ठीक, तो हाँ, साइन थीटा बाई 2 इधर 1/2 की तो मल्टीप्लाई होगा, थीटा बाई 2 है ना, सो ये हो गया। अभी साइन थीटा बाई 2 टाइम्स डी थीटा कितना हो गया, सॉरी, माइनस डी अल्फा। ठीक है, टाइम्स 2। समझ में आ गया? सो आप यहाँ पे इस, ये जो टर्म है ना,
साइन थीटा बाई टू डी थीटा, ये जो टर्म है इसको आप डी अल्फ़ा लिख सकते हो, है कि नहीं, मतलब माइनस डी अल्फ़ा, ठीक है। सो बस अभी इसको अगर मतलब फर्दर देखेंगे अपन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन टू, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू की जगह अपन लोग 1 - अल्फा स्क्वायर लिख लेंगे। 1 - अल्फा स्क्वायर मतलब इसको 1 - अल्फा स्क्वायर टाइम्स माइनस डी अल्फ़ा, ठीक है। तो अभी अगर अपन लोग कॉस थीटा बाई टू को चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब लिमिट्स भी चेंज होगा। सो अगर थीटा की जगह 0 डालें तो जो लोअर लिमिट होगा वो आ जाएगा 1 और अपर लिमिट होगा -1, ठीक। तो इसी को अगर हम लोग सिंप्लीफाई किए तो आई आ जाएगा आपका एम आर स्क्वायर बाई टू टाइम्स -अल्फा 1 2 -1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई टू टाइम्स अल्फा क्यूब बाई 3 -1 से 1, एक सेकेंड इसको थोड़ा, हाँ, -1 से 1, और ये जो होल है इसका साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसी को सिंप्लीफाई करने के बाद आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू 0 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर बाई 3। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास करेगा एक हॉलो स्फीयर के लिए, उसके वैल्यू हो जाएगा 2 आर स्क्वायर बाय 3, ठीक। तो अभी देखते हैं सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर तो इसका एज सच कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बस जो फिगर है एलिमेंट्री फिगर उसी को बस चेंज करना है। तो ये बन गया आपका स्फीयर, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि सेंटर से पास कर रहा है, तो सेंटर को ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया सेंटर। तो इसका जो एलिमेंट्री फिगर होगा वो क्या होगा, सोचो, सोच लिया। तो देखो ये जो भी होगा इसका जो एलिमेंट्री फिगर होगा वो एक डिस्क होगा, ठीक है। तो बस ये डिस्क होगा, मतलब इसका कुछ हाइट होगा इस डिस्क का, है कि नहीं। तो उसी हाइट को अगर अपन लोग सेंटर पे एक्सटेंड करेंगे तो वो जो एंगल प्लॉट करेगा उसको डी थीटा एज्यूम कर लो। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे भी डी थीटा, और ये एंगल को अपन थीटा एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस डिस्क का जो मास है उसको डी एम एज्यूम करो, रेडियस स्मॉल आर, ठीक। तो इसका मास है कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। और ये एंगल डी थीटा, थीटा जो भी है बोल दिया मैंने, ये हाँ ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट बता देता हूँ, 2/5 एम आर स्क्वायर। तो आपका काम है कि इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिराइव करो खुद से, बिल्कुल एग्जैक्ट पूरा मतलब स्फीयर के जैसा ही है, बस डिफरेंस ये है कि इसका होगा आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम आएगा, ठीक है, जिसका भी वैल्यू मैं बता देता हूँ, कैपिटल एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है, वहाँ पे मास पर यूनिट सरफेस एरिया था, ठीक है। तो बस इसी को लेके आप लोग एक्सटेंड करो और खुद से सॉल्व करो, बिल्कुल एग्जैक्ट हूबहू वैसे ही है। आपका जो आंसर है अगर इसके साथ मिल रहा है तो ठीक है, अगर फिर भी आपसे नहीं बना तो आप कमेंट सेक्शन पे डालो, मैं आपको मतलब और एक वीडियो में इसको अच्छे से डिराइव करके बता दूंगा। अगर आपसे नहीं बना तो मेरे ख्याल से बन ही जाना चाहिए। सो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।